हम सभी ने बचपन से भगवान राम, माता सीता, उनके संघर्ष, भगवान राम और रावण का युद्ध, हनुमान जी द्वारा लंका दहन, अयोध्या नगरी तथा रामायण के पात्रों और घटनाओं से जुड़ी ढेरों कहानियाँ सुनी हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि रावण के जीवन में मंदोदरी ने कितने दुख झेले और रावण के मरने के बाद मंदोदरी का क्या हुआ, कौन थी मंदोदरी, किसकी पुत्री थी मंदोदरी, सब कुछ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। पुराणों की एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा भगवान शिव की तलाश में कैलाश पर्वत पर पहुंची। तलाशते हुए जब वो भगवान शिव के पास पहुंची तो उसने वहां माता पार्वती को ना देखकर शिव को रिझाने का प्रयास शुरू कर दिया। जब कुछ समय बाद वहां माता पार्वती आईं तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर शिव की भस्म देखी और फिर वो क्रोधित हो गयी और क्रोध में मधुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बनी रहेगी और उसका वास कुएं में होगा। मधुरा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी और दमनकारी कष्ट का जीवन शुरू हो गया। जिस समय ये सारी घटनाएं घट रही थी उसी समय कैलाश पर असुर राजा मायासुर अपनी पत्नी के साथ तपस्या कर रहे थे। दोनों एक बेटी की कामना के लिए तपस्या कर रहे थे। 12 वर्षों तक दोनों तप करते रहे। इधर मधुरा के श्राप का जब अंत हुआ तो वो कुएं में ही रोने लगी। सौभाग्य से असुर राज और उनकी पत्नी दोनों कुएं के नजदीक ही तपस्या में लीन थे। जब उन्होंने रोने की आवाज सुनी तो वो कुएं के पास गए। वहाँ उन्हें मधुरा दिखी जिसने पूरी कहानी सुनाई। असुर राज ने तपस्या छोड़कर मधुरा को ही अपनी बेटी मान लिया। मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रख दिया गया। असुर राज मायासुर के महल में मंदोदरी को राजकुमारी का जीवन मिला। वो अपनी नई जिंदगी में बेहद खुश थी। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में एंट्री हुई रावण की। मंदोदरी के पिता मायासुर से रावण मिलने पहुंचा। वहीं उसने मंदोदरी को देखा और उस पे मोहित हो गया। उसने मायासुर से मंदोदरी का हाथ मांगा। मायासुर ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो क्रोधित रावण मंदोदरी का अपहरण कर लाया। दोनों राज्यों में युद्ध की स्थिति बन गई। लेकिन मंदोदरी जानती थी कि रावण उनके पिता से ज्यादा शक्तिशाली शासक है और मंदोदरी को ये भी पता था कि रावण भगवान शिव का भक्त है। इस डर से और अपने पिता की रक्षा के लिए वो शादी के लिए सहमत हो जाती हैं। रावण से शादी के बाद मंदोदरी ने 2 पुत्रों मेघनाथ और अक्षय कुमार को जन्म दिया। मंदोदरी रावण को उसके गलत कामों के लिए हमेशा टोकती रही। ये जानकर कि रावण अपने विनाश के मार्ग पर जा रहा था, मंदोदरी उसे लगातार धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करती रही। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बहुत ही नैतिक माना गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया था। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार भगवान राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई। वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया। रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन श्री राम ने उन्हें रोक लिया और तब भगवान राम ने मंदोदरी के सामने विभीषण से शादी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने मंदोदरी को समझाया कि विभीषण के साथ तुम्हारी जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार फिर भगवान राम, माता सीता और हनुमान जी के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब ज्योतिष की प्रकांड विद्वान मंदोदरी को महसूस हुआ कि धार्मिक और तार्किक तौर पर देवर विभीषण से विवाह करना गलत नहीं होगा। ये महसूस होने पर मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। तब विभीषण से उनकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि रामायण ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन रामायण के दूसरे वर्जन में इस बारे में ये सब कहा गया है। तो दोस्तों, यही थी मंदोदरी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही और वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।